अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का टॉपिक है डायबिटीज़ यानी शुगर। दिन ब दिन देखने में आ रहा है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। और अगर आप भी डायबिटीज़ के आर्ज़ा में मुब्तला हैं और डॉक्टर्स ने आपको लाइफ टाइम मेडिसिन्स खाने का कहा है, या आप लाइफ टाइम मेडिसिन्स खाने के लिए आप एग्री हो गए हैं और आप मेडिसिन्स पे फिर एंड नहीं करते, आप देखते हैं कि जैसे जैसे शुगर का आर्ज़ा जो है वो पुराना होता जाता है तो मेडिसिन्स जो है वो असर करना छोड़ती जाती हैं। एंड पे आप जो है वो इंसुलिन इंजेक्शंस की शेप में जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप इंजेक्शंस लगाएं, इंसुलिन लगाएं आप। तो अगर आप इंसुलिन इंजेक्शन से और डिफरेंट टैबलेट्स से डायबिटीज़ की जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रीटमेंट दूंगा कि जिसके आप चंद माह इस्तेमाल से एक नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। डायबिटीज़ आपकी एक नॉर्मल, शुगर लेवल आपका नॉर्मल रहने लगेगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। डायबिटीज़ जो है हमारे जिस्म में इंसुलिन, प्रोटीन्स, हार्मोन्स है जो पेंक्रियाज से, बटेला सेल से निकलता है, हमारे जिस्म में जो शुगर है उसे तोड़ता है, डाइजेस्ट करता है, जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है और जिसकी वजह से मैं और आप जो हैं वो बात करते हैं। और अगर आपने या कोई भी जिसे डायबिटीज़ का आर्ज़ा है वो अपनी शुगर चेक करना चाहता है या डायबिटीज़ का उसे अंदेशा हो गया है कि मुझे हो सकती है शुगर, तो उसे कैसे हम चेक कर सकते हैं? तो उसका एक जो है तरीका ये है कि आप 11 से 12 घंटे जो है वो आप कुछ ना खाएं और फिर आप अपना जो है वो शुगर लेवल चेक करें। तो अगर आपका 80, 90 या 100, 80 to 100 के अंदर अगर आपका शुगर लेवल है तो नॉर्मल है। अगर इससे कम है या ज़्यादा है तो फिर आपको शुगर हो सकती है। और अगर आप खाना खा लेते हैं और खाने के बाद फ़ौरन अगर आप अपना शुगर चेक करते हैं शुगर लेवल, तो अगर आपका 120 से 140 के दरमियान आ रहा है तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल है। अगर 140 से ज़्यादा 180, 190 या 200 रह रहा है तो आपको शुगर है। यह एक टेस्ट है जो शुगर के आर्ज़ा में, जो डायबिटीज़ के आर्ज़ा में मुब्तला पेशेंट्स हैं उनका किया जाता है। उस टेस्ट को हम HbA1c टेस्ट कहते हैं। इसमें 3 मंथ की जो रिपोर्ट होती है बॉडी में क्या शुगर लेवल रहा है तो वो सारा जो है वो सामने आ जाता है। तो शुगर के क्या काज हो सकते हैं? चंद काजेस की तरफ हम आते हैं कि एक तो यह है कि हमने अपना लाइफस्टाइल जो है टोटल चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से हमें इस तरह की डिफरेंट किस्म की डिजीज़ जिसमें ये डायबिटीज़ भी शामिल है, ये आर्ज़ा हमें जो है वो लाहक हो जाता है। कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम भी होता है, मौरूसी प्रॉब्लम भी होता है कि अगर आपके पेरेंट्स में से शुगर है, आपके मदर में, फादर में, आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर शुगर आ रही है तो आप में भी वो शुगर आपको हो सकती है। तो दूसरा जो है वो लोग जो ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं कि एक हद से ज़्यादा मीठे के आदी होते हैं और उस रेगुलर बेस पे मीठा खा रहे होते हैं, तो उन्हें भी जो है वो शुगर हो सकती है। या वो अफराद जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और कुछ ऐसी सोच जो उनका पीछा नहीं छोड़ती और मुसलसल जो है वो दिन रात एक ही सोचते रहते हैं या डिफरेंट सोचों का महवर जो है वो खुद बन जाते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। मुसलसल टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का जो मरीज़ है उसे भी चांस होते हैं कि शुगर उनकी भी हो सकती है, उन्हें भी शुगर हो सकती है। और वो लोग जो बाज़ार के मसाला जात, चटपटी चीज़ें और फास्ट फूड और इस तरह के शौरमे, बर्गर के शौकीन होते हैं और रूटीन में उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, घर के खानों से
बाज़ार के खानों को ज़्यादा तरजीह देते हैं और बेजा जो है वो फूड बैड फूड जो है वो आइटम्स जो हैं वो ले रहे होते हैं, उनसे भी जो है उन्हें शुगर हो सकती है। या वो अफराद जो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, हर खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, या खाने के बगैर भी पानी की जगह पे भी वो जो है वो कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्हें भी ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है कि जो वो अफराद कि जो कोल्ड ड्रिंक के शौकीन मुख्तलिफ जो है वो टैंक्स आ गए हैं, कोई एनर्जी टैंक्स आ गया और डिफरेंट किस्म के टैंक्स आ गए हैं जिनमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो मुसलसल रेगुलर इस्तेमाल करने की वजह से भी उन्हें शुगर जो है वो हो सकती है। अब चंद अलामात की तरफ आते हैं कि जिन्हें डायबिटीज़ का अर्जा होता है उन्हें यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, बार बार यूरिन आता है, पेशाब बार बार की हाजत होती है, वो बार बार वाशरूम जाते हैं, या जो है उनकी आँखों में धुंधलापन आ जाता है, उन्हें धुंधला धुंधला नज़र आने लगता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें जो है वो पानी पीने की हाजत होती, बार बार पानी पीते हैं वो, प्यास लगती है, और वाशरूम की हाजत होती है, मतलब वाशरूम जो है वो बार बार जाते हैं। तो ये चंद अलामात थी। कमज़ोरी और नकाहत बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं वो पेशेंट, और अपसेट रहते हैं मेंटली फ़िज़िकली तौर पर, जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट और नर्वसनेस जो है महसूस करते रहते हैं। ये चंद अलामात और काज़ीज़ थी जो मैंने आपके सामने रखी। इससे हट के भी बहुत सारे काज़ीज़ हो सकते हैं। वो जिन्हें कोई ज़ख़म चोट लग गई है, ज़ख़म बन गया है, तो वो ज़ख़म ठीक नहीं होता। जो डायबिटीज़ के आर्ज़ा में होता है उनका ज़ख़म जो है वो रिमूव नहीं होता। तो अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट अगर आप लें जिससे आप डायबिटीज़ के आर्ज़ा से बाहर निकल सकते हैं, वो ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन्स मौजूद हैं कि जिसका इस्तेमाल से आपका शुगर लेवल नॉर्मल रह सकता है, आप लाइफ टाइम मेडिसिन से जान छुड़ा सकते हैं, आप इंसुलिन इंजेक्शन से जान छुड़ा सकते हैं। वो ट्रीटमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स चलती है, और हम पेशेंट्स की अलामात को देखते हैं, इसको किस वजह से ये शुगर हुई है, इसका पीछे क्या काज हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री चेक की जाती है, और उसका जो है लाइफस्टाइल देखा जाता है, उसका टाइम ऑफ डिज़ीज़ देखा जाता है कि कितने टाइम से इसे ये मसला है, उस हिसाब से जो है वो मेडिसिन जो है वो डायग्नोज की जाती है, जिससे जो है वो चंद माह की मेडिसिन इस्तेमाल करने से वो उसका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहने लगता है। कुछ एहतियात करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें उसे कुछ कहा जाएगा कि ये चीज़ें आपने जो है वो छोड़नी है, और कुछ को आपने अपनी लाइफ के साथ जो है वो जोड़ना है कि आपने उसका रूटीन में यूज़ रखना है। और फिर एक्सरसाइज, वॉक, ये तो अगर आप लाइफ टाइम भी मेडिसन के साथ कमिटेड हो गए हैं और कि मैंने लाइफ टाइम मेडिसन खानी है, तो उसके बावजूद भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जो है भी आपको वॉक करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम आप अपने लाइफ के लिए निकालेंगे, अपनी ज़रूरियात से निकालेंगे, और अपने आप को थोड़ा सा इजी और रिलैक्सेशन माहौल में लेकर जाएंगे। तो कुछ टाइम अगर अपने अपनी लाइफ का अपने वहाँ पे स्पेंड करें, और बाकी आप अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना शुरू करें, तो इंशाल्लाह चंद माह में आपका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल रह सकता है। तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपना नंबर भी दे दिया है। मैं ऑनलाइन पेशेंट्स भी चेक करता हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान में भी, फ़ॉरेन भी जो है वो पेशेंट्स मुझसे ट्रीटमेंट ले चुके हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स जो अल्लाह ताला ने जिन्हें शिफा भी अता की है, और कुछ पेशेंट्स की जो है वो ट्रीटमेंट चल रही है। फ़ॉरेन में अमेरिका है, कनाडा है, इटली है, और एशिया में हांगकांग, और उसके अलावा दुबई और मस्कत, और इन एरिया से भी जो है बहुत सारे पेशेंट्स जो है मेरे पास ऑनलाइन उन्होंने रब्ता किया, ऑनलाइन ट्रीटमेंट ली उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतर है और कुछ ही ट्रीटमेंट चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।